है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम अजमेर शरीफ ज्यादा कहा जाता है क्योंकि यह वही जगह है जहां भारत के सबसे बड़ी सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 100-200 नहीं बल्कि 800 बरस पुराना है और खास बात तो यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से मुसलमान जुड़े हुए हैं बल्कि वैसे ही और बाकी धर्मों के लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर आप आज अजमेर शरीफ इस दरगाह पर जाएंगे तो यह देखेंगे जितने ही मुस्लिम होंगे शायद उतने ही हिंदू बाकी धर्मों के लोग भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अजमेर के अंदर इस दरगाह का अहमियत इतनी है कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इतिहास में पाए जाने वाले बड़े महाराजाओं बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े लोग यहाँ अपनी चादर जरूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2024 के जनवरी के महीने में ही नरेंद्र मोदी ने एक चादर चढ़ाने के लिए पेश की थी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इनके इतिहास की तरफ। एक बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक स्थान पर तशरीफ लाए। जिस मुकाम पर हजरत ने कयाम किया वहां के करीब ही एक बड़ा सा तालाब था जिस स्थानीय हिंदू लोग आना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका यह अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह के बाद इस तालाब में नहाता है उसके तमाम गुनाह मिट जाते हैं। इसी वजह से वहाँ इस तालाब को हमेशा दियों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए लगभग 3 मण तेल की जरूरत होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहाँ के सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहां नहा सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका ये मानना था कि अगर ब्राह्मण के अलावा कोई और पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद लंबे समय से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त होता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक अपने मुरीद को अजान देने का हुक्म देते हैं। तब वह अजान देने लगते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में नमाज का ना पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान की अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, एक दूसरे से कहने लगे यह फकीर लोग कहाँ से आ गए और क्या पढ़ रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने आना सागर पर जाकर वजू करना शुरू किया। जब पुजारियों ने देखा कि यह एक अजनबी उनके तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोले ये दरवेश कहाँ से आ गए, बिना हमारे याद के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितनी आला मानते थे और मुसाफिरों ने नापाक कर दिया है। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के साथ नमाज अदा करते हैं। लोग यह मंजर देखने लगे और कहने लगे ये लोग हमारे देवी देवता की पूजा न करके किसी और की पूजा कर रहे हैं। ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के चरवाहे अपने ऊँट लेकर उस जगह पहुँचे जहाँ हजरत आराम फरमा रहे थे। वह जगह राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों की बैठने की जगह थी जहाँ पर हजरत बैठे थे। सिपाहियों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ से हटने के लिए कहा, लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सिपाहियों से कि देखो आज हम लोग इरादा बना चुके हैं आज रात यहीं पर आराम फरमाने की, आप लोग ऊँट को लेकर जाकर कहीं और बांध दो। तो सिपाही एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं देख रहे हो इस फकीर की इतनी हिम्मत की हम लोगों को कह रहा है ऊँट कहीं और लेकर जाकर बांधो। ये सुनते ही सिपाहियों ने गुस्सा हो गए और हजरत के साथियों के साथ में दुर्व्यवहार करने शुरू कर देते हैं। ये देखते ही हजरत ने अपने साथियों से कहा आज राजा की ऊँटों को यहीं पर बैठने से हम लोग और कहीं जाकर बैठ जाते हैं। यह कहकर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब चरवाहे ऊँटों को चराने के लिए वहां से उठाने लगे तो बार बार कोशिश करने के बावजूद वो ऊँटों को नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ऊँट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी यह दुआ कबूल कर ली और ऊँटों को कहा जब तक आप लोगों को हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उठने के लिए नहीं कहेंगे तब तक आप लोग यहीं पर ही बैठे रहेंगे। जब वह ऊँटों को उठाते उठाते थक गए तब वह ऊँट के न उठने का कारण जानने लगे।
तभी उसमें से एक चरवाहा जो था भाई वो काफी समझदार था, और तभी कहता है कि क्या तुम्हें याद है कल शाम को यहीं पर से हमने एक काफिर को इस पेड़ के नीचे से भेजा था कहीं दूसरे जगह पर बैठने के लिए। तभी दूसरा चरवाहा कहता है हाँ। तो जो समझदार चरवाहा रहता है वो कहता है कि क्या कहीं वो अल्लाह के बहुत बड़े वली रहे होंगे या फिर अल्लाह के अवतार रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पर ये ऊँट नहीं उठ पा रहे हैं। तभी यह कारण बताने के लिए वो राजा पृथ्वीराज चौहान के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा हम ऊँट को उठा रहे हैं और हमारे कहने से उठ नहीं रहे हैं। तभी राजा आश्चर्य से कहता है कि क्या ऊँटों को कोई बीमारी हुआ है जिस कारण वह उठ नहीं पा रहे हैं। चरवाहों ने कहा महाराज ऊँट पूरी तरह स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा तो फिर वह अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो फिर चरवाहे ने कहा महाराज कल उस स्थान पर एक दरवेश बैठे थे, हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था राजा के ऊँट यहाँ बैठेंगे और उठेंगे नहीं। लगता है पर दरवेश के बद्दुआ के कारण ही ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा हुक्म दिया और कहा जाओ उस दरवेश को मेरे पास बुला कर लाओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लाया गया तो पृथ्वीराज चौहान ने उनसे कहा अरे दरवेश आपने मेरे ऊँटों को क्यों पंखु बना दिया, मेरे ऊँट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उन पे से हटा लो। पृथ्वीराज चौहान की बात सुनकर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा कर कहते हैं ए अल्लाह के बंदे हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करता। तुम्हारे ऊँटों को मैंने नहीं बल्कि इस संस के पालनहार महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी आज्ञा से ये ऊँट बैठे हैं और उन्हीं की आज्ञा से ही ये उठेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि तुम्हारे ऊँट को उठने की अनुमति दे। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं और तभी पृथ्वीराज चौहान के जितने भी ऊँट बैठे थे वो तुरंत ही उठकर चरागाह की तरफ चल देते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल वाला जो वीडियो रहेगा जिसमें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आना सागर को अपने एक लोटा में समा लिए थे, तो वो वाला वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा, आप देख लीजिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बैठाए हुए ऊँटों को लोगों ने उठा नहीं पाया। आज वही लोग कहते हैं कि उन्हीं के दरगाह पर सवाल उठाते हैं। हालांकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दरगाह है भाई। यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर से जरूर पूरी होती है। यहाँ पर हिंदू भी धर्म के लोग भी बहुत ही काफी मात्रा में यहाँ पर जाते हैं, तो उन लोगों को शायद हमारे हिसाब से ये आवाज नहीं उठानी चाहिए, गलत है।